हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो दोस्तों आप सब। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देसी पायलट में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इससे अक्सर एयरलाइंस के इंटरव्यूज और एयरलाइंस के एग्जाम्स, स्पेशली जो आप एग्जाम देने बैठोगे एयर रेगुलेशन का, तो उसमें बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एयर रेगुलेशन के चैप्टर 1 के बारे में, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले टोटल कितने एनेक्जेट्स हैं उसके बारे में। दोस्तों क्वेश्चन में एयरलाइंस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि टेल मी द एनेक्जेट नंबर 1 कि एनेक्जेट नंबर 1 जो है किस चीज से डील करता है, तो वो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड चीज पूछा कि एनेक्जेट नंबर 2 किससे डील करता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यार ये एनेक्जेट है क्या बेसिकली चीज, राइट। आपके मन में सवाल होगा एनेक्जेट होता क्या, ये बेसिकली है क्या, एनेक्जेट एनरिच क्यों बोल रहे हैं इसे। तो बता दूं कि इसमें बेसिकली चीज ऐसी है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझाऊं कि एनेक्जेट हो क्या रहा है और इसमें चीजें क्या क्या है, सिस्टम कैसा है इसका। तो जैसे इसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एनेक्जेट होता क्या बताता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल की एक बुक है, मान के चलो क्या है, एक बुक है जिसका नाम है एयर रेगुलेशन, ठीक है। ये बुक है जिसका नाम है एयर रेगुलेशन, ठीक है। एक बुक है जिसका नाम है एयर रेगुलेशन, एग्जांपल के तौर पे समझना, एग्जांपल के तौर पे एयर रैंक्स, ठीक है। अब ये जो बुक है, मान के चलो कि ये जो बुक डिवाइडेड है टोटल 18 एनेक्जेट्स में, ठीक है। टोटल कितने, 18, ठीक है। 18 अलग अलग सब टॉपिक्स हैं इसके, ठीक है। तो उस सब टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि पहला टॉपिक क्या है, जो एनेक्स 1 है वो किससे डील करता है, एनेक्स 2 है वो किससे डील करता है। तो मान लो कि हम 18 डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जाके इसको एक प्रॉपर एक चैप्टर रहेगा, पर्सनल लाइसेंसिंग हो गया, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, तो हर एक चीज पर अलग अलग चैप्टर रहेगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया। तो बिना किसी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं बाकी चीजों के बारे में, ठीक है। तो एनेक्सेस 1 जो है, ठीक है, वो डिस्कस करें दोस्तों पर्सनल लाइसेंसिंग के बारे में। अब आप बोलोगे यार इसे याद कैसे करें, हमें कोई ट्रिक बता दो। तो आपको ट्रिक बताता हूं जो कि आपके हमेशा काम आएगी, राइट। ये बेसिकली ट्रिक आपके हर जगह यूज होगी, तो मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। दूसरी चीज और की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। और सबसे मजेदार बात ये कि सबसे रेगुलेशंस को बिल्कुल नॉर्मल भाषा में पढ़ा रहा हूं, इवन तो सारे के सारे डीजीसी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सारे को बिल्कुल नॉर्मल भाषा में पढ़ा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल आसानी रहने वाली, स्पेसिफिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स होगी। व्हेन आई वाज इन माय डेज, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मुझे खुद प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा चीज बनाया जाए जिससे स्टूडेंट्स को बड़ी आसानी हो जाए और वो उनके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, उनके सारे के सारे एग्जाम्स बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। तो आप इस जो है सब्जेक्ट में बताने वाला हूं कि कैसे कैसे जो है आपको याद करना है, इसमें कैसे आपको याद करना है और क्या ट्रिक आपको यूज कर देनी है। ये टोटल 18 एनेक्सेस है यहाँ पे, ठीक है। और बाली में आपको 19 मिल जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं पहली चीज के बारे में कि भाई एनेक्सेस 1 को कैसे याद रखोगे, पर्सनल लाइसेंसिंग है ये। एनेक्सेस 1 पर्सनल लाइसेंसिंग कैसे है दोस्तों, नीचे रहते हैं, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है, कि कैसे याद होगा। दोस्तों अब आपको पता होगा यार कि फॉर एग्जाम्पल गाड़ी को चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अब लोग बोलेंगे गाड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। गाड़ी चलाने के लिए सबसे चीज इंपॉर्टेंट है लाइसेंस। लाइसेंस आएगा उसके बाद तो गाड़ी खरीदनी है आप लोगों को, बिना लाइसेंस से चलाओगे ऐसे गाड़ी को, ठीक है। तो लाइसेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो वैसे ही ध्यान देना कि भाई अगर आपको एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है, अगर आपको यार कहाँ गया हमारा हवाई जहाज, कहाँ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका एयरक्राफ्ट है दोस्तों। अगर आपको एयरक्राफ्ट फ्लाई करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए वो है लाइसेंस। तो दोस्तों के पास लाइसेंस रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको कार चलानी है, कार चलाने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस, ठीक है। बाइक चलानी है, बाइक चलाने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस। प्लेन चलाना है दोस्तों, प्लेन चलाने के लिए क्या चाहिए आपको, प्लेन चलाने के लिए भी चाहिए आपको लाइसेंस। तो दोस्तों हर एक चीज उड़ाने के लिए, फ्लाई करने के लिए लाइसेंस चाहिए। तो वो फर्स्ट रूल या फर्स्ट एनेक्सेस 1 ये बोलता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। तो दोस्तों समझ में आ गया एनेक्सेस 1 कैसे डील करता है। तो फटाफट से कॉपी में लिखिए एनेक्सेस 1 डील विद द पर्सनल लाइसेंसिंग, ठीक है। समझ में आ गया। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में कि भाई नेक्स्ट एनेक्सेस वो किससे डील करता है। दोस्तों नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट एनेक्सेस वो है, यहाँ पे लिखा है रूल्स ऑफ एयर। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है रूल्स ऑफ एयर। अब आप बोलोगे यार कि मुझे ये कैसे याद हो गया, रूल्स ऑफ एयर कैसे याद हो गया। यार एक मजेदार चीज, एक चीज और ध्यान देना कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको पास जो सबसे जो नॉलेजेबल चीज रहनी चाहिए वो है भाई पता होना चाहिए कि रूल्स क्या है। अगर फॉर एग्जांपल ये रोड है, मान के चलो ये रोड है, ठीक है। ये रोड में गाड़ियां चल रही है, ये मान के चलो गाड़ियां चल रही है, इस रोड में गाड़ियां चल रही है। अब भाई बंदे को पता तो होना चाहिए ना कि ट्रैफिक सिग्नल जब लाल होगा तो मुझे रुकना है वहां पे, ठीक है, ग्रीन होगा तो आगे बढ़ना है।
तो वैसे ही जब आप एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हो तो आपको सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए, ठीक है। रूल्स ऑफ नॉट रोड, इट्स रूल्स ऑफ एयर, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है हवा में फ्लाई करता है। तो समझिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप दिमाग में याद कर सकते हो कि एनेक्सिस 1 जो है पर्सनल लाइसेंसिंग के ऊपर डिस्कस करता है और एनेक्सिस 2 जो है वो डिस्कस करता है किसके ऊपर, रूल्स ऑफ एयर के ऊपर। तो एक याद करने का तरीका है, सिर्फ उसको ध्यान दीजिएगा। बाकी और डीप में बताऊंगा अभी अपकमिंग चैप्टर्स में, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों की चीजों के बारे में। बात करते हैं थर्ड चीज के बारे में। यार ये मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, ये कैसे याद होगा? रूल नंबर 1 तो याद हो गया, एनेक्सिस 1 याद हो गया, एनेक्सिस 2 याद हो गया, एनेक्सिस 3 जो डील करता है मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज को, वो कैसे याद होगा? दोस्तों एक सिंपल ट्रिक मैंने बनाई है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है? 3। तो 3 को कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। लेकिन इसी को मैं रोटेट कर दूंगा तो कैसे बन जाएगा दोस्तों? इस टाइप से कुछ बन जाएगा दोस्तों। एम डिस्कस विद द मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि भाई अगर 3 एनेक्सिस 3 को मैं रोटेट कर दूं इस तरफ तो ये बन जाएगा ऐसा, ऐसा बन जाएगा। तो ये एक एम की तरह है, तो इसे आप METEO, ठीक है। समझ में आएगा? तो इस तरीके से आपको याद कर लेना कि भैया एनेक्सिस 3 जो डिस्कस करता है वो किसके ऊपर डिस्कस करता है? वो है मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल एयर नेविगेशन। समझ में आ गया आप लोग को? नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। भाई एनेक्सिस 4 वो कैसे याद होगा? हमें तो 1 याद हो गया, हमें 2 भी याद हो गया, हमें 3 भी याद हो गया, हमें 4th कैसे याद होगा दोस्तों? तो 4th का डिस्कशन के लिए बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। भाई इसे ऊपर ले आते हैं। एनेक्सिस 4 डिस्कस करते हैं एरोनॉटिकल चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? एरोनॉटिकल चार्ट्स। एनेक्स 4 किस पर डिस्कस करता है? ANN, एरोनॉटिकल चार्ट्स, ठीक है। एरोनॉटिकल चार्ट्स। तो दोस्तों ये ए से आप ए कॉमन ले सकते हो, ठीक है। जैसे एरो आ जाएगा, है ना, ए से क्या हो जाएगा? एरोनॉटिकल। तो फोर्स 4 है ना, तो 4 से आप CH एयर TH। तो ऐसे करके ट्रिक करके याद कर सकते हो कि भाई 4 जो है ये फर्स्ट डिस्कस करता है एरो एंड देन डिस्कस विद चार्ट। सो एरोनॉटिकल चार्ट से डिस्कस होता है 4th पॉइंट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो हमें फर्स्ट याद हो गया भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए क्या है? वो है लाइसेंस, तो पर्सनल लाइसेंसिंग। सेकंड चीज क्या हो गई? लाइसेंस तो अब आपके पास आ गया, आपको जो है कायदे कानून भी पता होना चाहिए जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा। तो वो क्या हो गया? एनेक्स नंबर 2 डिस्कस करते हैं किसके साथ? रूल्स ऑफ एयर्स के साथ, ठीक है। बात करें थर्ड चीज, 3 था, 3 को उल्टा करने से क्या बन जाएगा? M, राइट। 3 को क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? M। तो वो क्या हो जाएगा? मेट्रोलॉजिकल, राइट, सर्विसेज। तो वो समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट चीज बात करते हैं फोर्थ किससे डिस्कस करो? फोर्थ जो है दोस्तों एरोनॉटिकल चार्ट्स। नाउ डिस्कस करते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ हमें कैसे याद होगा? तो ध्यान देना कि फिफ्थ जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। तो यार देखो होता क्या था कि पहले कोई डिजायर्ड ना मेजरमेंट नहीं थी, ऊपर नीचे चीजें चलती रहती थी। लेकिन जब से एनेक्स 5 आया तो पूरी सबकी प्रॉपर यूनिट है। तो इसे आप नॉर्मली याद कर सकते हो कि यार किसी भी वैल्यू के पीछे दोस्तों प्रॉपर यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट यूनिट, ठीक है, विदाउट यूनिट क्या है कि ऊपर नीचे हो जाएगा सिस्टम। फॉर एग्जांपल कोई किसी को किलोग्राम में नाप रहा है, कोई ग्राम में नाप रहा है, ठीक है। कोई किसी को दोस्तों फ्यूल को लीटर में नाप रहा है, तो कोई किसी और में नाप रहा है, ठीक है। कोई किसी को पाउंड में नाप रहा है। तो इससे क्या होता था कि ना बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो उन्होंने डिस्कस किया कि यार एक काम करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगा जो कि बिल्कुल सेम रहेगा सारी जगहों के लिए, ठीक है। भी समझ में आ रहा है नहीं दोस्तों? तो ये सारी की सारी चीजें, तो ये आपको याद कर लेना है भाई, इसको याद कर सकते हो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के नाम से। नाउ डिस्कस करते हैं 6 चीज के बारे में कि भाई एनेक्स 6 कैसे याद होगा, एनेक्स 7 कैसे याद होगा दोस्तों, ठीक है। एनेक्स 6 कैसे याद होगा? एनेक्स इसका कोई ट्रिक वगैरह तो नहीं है, इसको आपको खुद ही याद करना है, ठीक है। एनेक्स 6 दोस्तों 6 आप याद कर सकते हो, ये ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट की एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन। जैसे कि आप ध्यान सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया में अभी तक देखा होगा ना बहुत कम एयर क्रैशेस होते हैं। मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि जो इंडियन एयरलाइंस है उनके ऑपरेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस के ऑपरेशंस बहुत अच्छे हैं। तो ये याद कर सकते हो भाई कि एनेक्स 6 डिस्कस करता है ऑपरेशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो कि बहुत अच्छे हैं इंडिया में। बहुत ही कम, मतलब इन द सेंस बहुत ही टेक्निकल, बहुत कम चीजें, मतलब बहुत ही कम चीजें होती है। इन द सेंस आप ये बोल सकते हो कि भाई परेशानियां बहुत कम होती है पैसेंजर्स को जो है, ये सारी की सारी चीजें।